नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम के इस पार्ट में आज हम माता पिता की सेवा करने के बारे में विस्तार से जानेंगे तथा उन लोगों को जागरूक करेंगे जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजकर पाप के भागी बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाज का सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में देश दुनिया में कलयुग का कहर अपनी चरम सीमा पर है। अपराधों में हो रही वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग आधुनिकता की दौड़ में बहे जा रहे हैं और प्राचीन संस्कृति को भूल चुके हैं। विज्ञान की तरक्की और पश्चिमी संस्कृति की आड़ में मानव आज चरित्रहीन, असभ्य और अनैतिक बन चुका है। साथ ही परमात्मा से भी कोसों दूर हो चुका है। भारत के लोगों में शिष्टाचार तो मानो लुप्त हो चुका है। कलयुग के इस मध्यकाल में बड़ों का अपमान करना, अभद्र कपड़े पहनना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, चोरी, रिश्वत, ठगी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और मारपीट, नशाखोरी, दहेज का लेन देन व कन्या भ्रूण हत्या आदि करना सब बहुत आम हो गया है। आजकल के बच्चे न ही बड़ों का आदर करते हैं और न ही उनके साथ समय बिताते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने ही सगे माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता हमारे बेहतर पालन पोषण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे हमारे लिए बहुत से ऐसे त्याग करते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं लग पाता। हमें एक ऐसा बेहतर जीवन और चीजें देने की सदा कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने कभी नहीं पाया। हैरानी की बात तो ये है दर्शकों, अपने जीवन का सब कुछ अपने संतान पर न्यौछावर करने वाले माता पिता को जीवन के अंत में अपनी ही संतान का साथ, देखभाल और प्यार नहीं मिल पाता। अधिकतर संतानें ऐसी भी हैं जो अपने माता पिता को गांव या शहर या देश में ही छोड़कर विदेश में पैसा कमाने चले जाते हैं और फिर कभी माता पिता का हाल तक नहीं पूछते। जिनमें से कुछ तो उनके भरण पोषण का खर्च भी नहीं देते। वहीं कुछ संतानें अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं और अपने ऊपर से बोझ को हटा हुआ महसूस करते हैं। पश्चिमी देशों में तो माता पिता की सेवा करने का चलन खत्म सा हो चुका है। यूरोस्टेट के 2018 के डाटा के मुताबिक यूरोप खंड में लगभग 25 साल की उम्र होते ही संतान अपने माता पिता को त्याग देते हैं। वहीं अमेरिका में केवल 35% लोग ही 18 से 34 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीबन 43% संतानें 20 से 24 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। क्रोएशिया और इटली जैसे देशों में संतान सबसे अधिक समय तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वहीं स्वीडन जैसे देशों में आमतौर पर 18 साल की उम्र में ही बच्चे अपने माता पिता का घर छोड़ देते हैं। आखिर क्या कारण है कि पश्चिमी देशों में यह सभ्यता सालों से बरकरार है और क्या कारण है कि भारत में यह सभ्यता अपने पैर पसार चुकी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम की रिसर्च में इसके पीछे कुछ मुख्य कारण पाए गए हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला कारण है चरित्र निर्माण में कमी। अक्सर देखा जाता है कि पश्चिमी देशों में माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के कार्य में लग जाते हैं और इसी के बीच वे अपने बच्चों के चरित्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करना ही भूल जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि यही बीमारी अब भारत में भी फैल चुकी है और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन बच्चे बचपन से ही चरित्रहीन हो रहे हैं और बड़े होकर अभद्र व्यवहार करना और समाज में अपने कुल और परिवार का नाम खराब करते हैं। वहीं दूसरा कारण है संस्कारों का अभाव। अच्छे संस्कारों का अभाव सदा से ही पश्चिमी देशों में रहा है। वहाँ की संस्कृति और सभ्यता अश्लीलता को सदा ही फैलाती रही है। लाज मर्यादा जैसी चीजें तो मानो वहाँ की संस्कृति में है ही नहीं। यही कारण है कि वहाँ की जनरेशन संस्कार रहित होकर अपने माता पिता का मूल्य नहीं समझ पाते, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम या ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं और भारत के लोग उनकी तरह जीवन जीने के सपने देखते रहते हैं। वहीं अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के कारण आज समाज असभ्य हो गया है। अश्लील कपड़े, अश्लील हरकतें, बात बात में गाली गलौज करना, ये सब जैसे आम हो चुका है। इस असभ्य मनोरंजन के स्रोत में आज समाज में एक और दानों का जन्म हो चुका है जिसका नाम है नशा। आजकल के जवान बहुत छोटी सी उम्र में ही बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, अफीम, गांजा आदि का नशा करना सीख जाते हैं। नशे की आड़ में वे अपने माता पिता का जीवन भी नष्ट कर देते हैं। वहीं यदि बात करें तो 4 नंबर पर सबसे जो बड़ा कारण है वो है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। समाज में व्याप्त चरित्रहीनता, नशाखोरी, असभ्यता, संस्कारों का हनन और शिष्टाचार की कमी जैसी सभी समस्याओं का हल आध्यात्मिक ज्ञान से ही हो सकता है। पश्चिमी देशों व भारत में भी पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव सदियों से ही रहा है। सत्य भक्ति साधना बताने वाला कोई बिरला संत ही होता है। आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक विचारों की कमी के कारण नकारात्मक विचार हमारे मन मस्तिष्क में आसानी से घर कर जाते हैं और यही विचार
युवा वर्ग और अन्य को पाप करने और पापी बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। भारत पवित्र भूमि है और यहाँ पर संतों, महात्माओं, सुरवीरों व देवी देवताओं का जन्म हुआ है, लेकिन पश्चिमी देशों की बेशर्मी यहाँ फैल चुकी है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे, जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। अपने माता पिता और अन्य व्यक्तियों की सेवा करना सदा से ही भारतीयों की संस्कृति में रहा है। माता पिता को भगवान का दर्जा देने वाला समाज आज उन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं खिलाता। इस बात की पुष्टि करने के लिए एक सर्वे किया गया। सर्वे में ऐसे कुल 2090 लोगों को शामिल किया गया जो अपने बुजुर्गों का देखभाल करते हैं। इनमें पुत्र, बहू, बेटी और दामाद शामिल थे। बुजुर्गों की सेवा को खुद पर बोझ समझने के बाद भी 32% लोगों ने बुजुर्गों को उनकी दिनचर्या में मदद कर अपना फर्ज निभाया। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 29% लोग यह स्वीकार करते हैं कि वह अपने बुजुर्गों को घर में रखने के बजाय वृद्धाश्रम में रखना चाहेंगे। वहीं अपने बुजुर्गों की देखरेख करने वाले 35% लोगों को उनकी सेवा करने में खुशी महसूस नहीं होती। दूसरी ओर एक अध्ययन में पाया गया कि शहर के वृद्धाश्रमों में रहने वाले तकरीबन 49% सीनियर सिटीजन में शामिल वृद्ध पुरुष मानसिक रोग के शिकार हो चुके हैं। यह अध्ययन लखनऊ, वाराणसी, बरेली, देहरादून, हरिद्वार जैसे जगहों पर वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों पर किया गया था। रिसर्च में सबसे ज्यादा मरीज डिप्रेशन के पाए गए। यह डिप्रेशन संभवतः अपनी संतानों के अभाव से उत्पन्न हुआ माना जाता है। पिछले 50 वर्षों में जहां भारत की जनसंख्या 3 गुना हो गई, वहीं बुजुर्गों की संख्या 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। 2001 की जनगणना में बुजुर्गों की संख्या 7 करोड़ थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ को बुजुर्गों की संख्या पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए आकलन इंगित करते हैं कि इनमें से 11% व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर के हैं, जिन्हें व्योवृद्ध और अतिवृद्ध की श्रेणी में रखा गया है। 2021 की जनगणना में यह आंकड़ा और भी ऊपर उठने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के 21.8% की तुलना में 25.3% बुजुर्ग शहरों में अकेले रहते हैं। सर्वेक्षण में शामिल किए गए सर्वाधिक 88.5% बुजुर्गों का कहना है कि बुढ़ापे में उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की सख्त जरूरत होती है, जबकि 74.1% वृद्धों ने सामाजिक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है। आंकड़े साफ करते हैं कि अधिकतर लोग अपने माता पिता के कठिन समय में उनका सहयोग देना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि इतनी भारी मात्रा में बुजुर्गों को अकेले रहना पड़ रहा है। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी न ले, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, हमारी सेवा करें, माता पिता की संपत्ति के बंटवारे की तरह हमारा बंटवारा न करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक यह सब मर्यादा चरम सीमा पर थी। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा, परंतु वर्तमान